अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मलिक इशफाक अवान और प्रॉपर्टी पॉइंट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, बखैर वफ़ियत होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। और आज जो है वो बात करनी है जी बैरियर टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी की गिरती हुई मार्केट के बारे में, जो कि बैरियर टाउन के रेट्स दिन ब दिन जो है वो नीचे आ रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो रिसेंटली जो बजट आया था, बजट में जो प्रॉपर्टी के ऊपर गेन टैक्स लगा है, इसके अलावा जो फाइलर का टैक्स 1 से बढ़ा के 2% कर दिया गया, और जो नॉन फाइलर का टैक्स था जो कि 2% था उसे 2 से बढ़ा के 5% कर दिए गए, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी का जो है वो इन्वेस्टर मार्केट से गायब है। और कल जो है वो इत्तेहाद ग्रुप और बैरियर टाउन रावलपिंडी डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन जो हैं वो चौधरी मुश्ताक की क़ियादत में एक रैली जो है वो बैरियर टाउन से निकली, और उन्होंने बैरियर टाउन से निकलकर इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके एक कॉन्फ्रेंस भी की, और इस ज़ालिमाना जो हुकूमत का ज़ालिमाना इक़दाम है इसके ख़िलाफ़ एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। अब बेसिकली फेज़ 8 को अगर आप देखते हैं, पिछले 2 साल की अगर आप मार्केट को देखते हैं तो बहुत अच्छी एक मार्केट बनी रही। एक बड़ा मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर्स के लिए एक साजगार माहौल रहा। इन्वेस्टर्स ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की और काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ से गेन किया। ओवरसीज़ क्लाइंट ने जो है वो ट्रस्ट किया पिछली गवर्नमेंट पे, और बहुत ज़्यादा जो है वो पैसा रियल इस्टेट इंडस्ट्री में लगाया, जिसकी वजह से रियल इस्टेट इंडस्ट्री पूरे पाकिस्तान में काफ़ी तेज़ी से चली और बहुत सी जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स हुई। बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे आके पैसा लगाया, और पिछली गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करके जो पैसा लोगों ने छुपाया हुआ था इस डर से, इस खौफ से कि एफबीआर वाले पकड़ लेंगे, या और जितनी भी एजेंसीज इस पे काम कर रही होती हैं कि लोगों के पास ब्लैक मनी है, जिसके पास ब्लैक मनी है तो वो इस ताड़ में होती हैं कि जब उनकी ब्लैक मनी का पता लगे तो उनके ऊपर जो है वो कोई ना कोई केस बनाया जाए। अब इस ब्लैक मनी में 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक ब्लैक मनी तो वो होती है जो आपने किसी ऐसे तरीके से कमाई हो जो कि कानूनन जुर्म हो इस मुल्क में, और एक ऐसी ब्लैक मनी होती है जो आपने तरीका तो बिल्कुल यूज़ सही किया होता है उसको कमाने में, लेकिन फिर जब आप उसको कमा लेते हैं तो उसके बाद आप टैक्स से बचने के लिए, ये गवर्नमेंट के डर से बचने के लिए जो है वो पैसे जो है आप छुपा लेते हैं और उस पर टैक्स नहीं देते, और डरते हैं कि यार ये अगर मैंने पेमेंट शो की है, ये पैसा मैंने शो किया तो मुझे जो है एजेंसीज तंग करेंगी। तो बेसिकली ये 2 किस्म के पैसे होते हैं ब्लैक मनी में। एक वो जो सही पैसा होता है लेकिन डर आपके अंदर होता है, और एक वो पैसा होता है जो आपने गलत तरीके से कमाया होता है और आप उसको निकालने से डरते हैं। अब बेसिकली होता क्या है, लोग उस पैसे को छुपा के रखते हैं डर की वजह से, खौफ की वजह से। पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनका वो डर और खौफ ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि जी एक ऐसी पॉलिसी दे दी कि यार एक एमनेस्टी स्कीम दे दी कि यार आपके पास जो पैसा पड़ा हुआ है आप उसको बाहर निकालो, और बाहर निकालने के बाद आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करो। कोई गवर्नमेंट आपसे क्वेश्चन नहीं करेगी कि आपका पैसा कहाँ से आया है। अब उससे जो फ़ायदे हुए वो ये हुए कि लोगों ने जो पैसा छुपा के रखा हुआ था उस पैसे को बाहर निकाला। उस पैसे को बाहर निकालने की वजह से ये हुआ कि वो पैसा रियल इस्टेट इंडस्ट्री में आया, गवर्नमेंट के पास टैक्स आया। जो भी प्रॉपर्टी ख़रीदी गई, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ख़रीदी गई तो उस पर फाइलर ने 5 लाख रुपए टैक्स दिया, नॉन फाइलर ने 10 लाख रुपए टैक्स दिया, और एक असासा जो है वो शो हो गया हुकूमत के रिकॉर्ड में आगे कि यार इस बंदे के पास इतनी इतनी प्रॉपर्टी है। तो वो एक आपके पास एक फ़ाइनल जो है वो फहरिस्त भी तैयार होगी कि फ़लाने बंदे के पास यार इतना पैसा है और इसका जो है वो सालाना टैक्स इतना बनता है। उसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ वो ये फ़ायदा हुआ कि उससे हुकूमत को काफ़ी बेनिफिट मिले। हुकूमत के पास टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो गया और लोगों का पैसा भी यहाँ हो गया कि यार फ़लाने बंदे के पास इतना पैसा है तो ये इतना टैक्स इसके ऊपर सालाना बनता है। तो उसके बहुत से फ़ायदे हुए। उसकी वजह से रियल इस्टेट इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। जब रियल इस्टेट इंडस्ट्री ने तरक्की की तो रियल इस्टेट इंडस्ट्री के साथ जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री जुड़ी हुई थी उसने बहुत ज़्यादा जो है वो पीक पकड़ी, और बहुत ज़्यादा जो है वो ऊपर चला गई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है। अब अगर सिचुएशन की बात करते हैं, इस टाइम सिचुएशन की बात करते हैं, जो बजट आया है, बजट के बाद जो है वो टैक्सेस जो लगे हैं जिसमें गेन टैक्स है, फाइलर और नॉन फाइलर वाला टैक्स है, जिनकी रेशो बढ़ा दी गई है, उसकी वजह से हुआ क्या है कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री रुक गई है। रियल इस्टेट इंडस्ट्री रुकी है तो बहुत से लोगों का रोज़गार रुक गया है। इन्वेस्टर मार्केट से निकल रहा है,
मार्केट पैनिक हो रही है, लोग चीज़ों को बेचना चाह रहे हैं और चीज़ें बिक नहीं रही क्योंकि उसका बायर ही मार्केट में मौजूद नहीं है। इसी का इफ़ेक्ट जो है वो फेज़ 8 की मार्केट पे पड़ा है और बैरियर टाउन फेज़ 8 की मार्केट, जिसके मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी तेज़ मार्केट नहीं देखी, अभी वो ज़बू हाली का शिकार है और बायर उस मार्केट में नज़र नहीं आ रहा। और बायर नज़र ना आने की वजह ये नया जो बजट में टैक्सेस लगे हैं, ये इसकी वजह है। अब हुकूमत को चाहिए कि टैक्सेस ज़रूर, मैं ये नहीं कहता कि देखें टैक्सेस ऑलरेडी लोग दे रहे थे और लोग चीज़ें परचेज़ कर रहे थे, लेकिन ये जो टैक्सेस आपने लगाए इससे मार्केट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। बजाय टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने के, आप वो जो टैक्स रेवेन्यू आ रहा था आप उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं, इन्वेस्टर को मार्केट से भगाना चाहते हैं। और स्पेशली जो हमारा ओवरसीज़ क्लाइंट है, जो यहाँ पे एक ही मैं समझता हूँ एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो रियल स्टेट की इंडस्ट्री है। वो बाहर बैठे भी यहाँ पे प्लॉट ख़रीद लेता है, वो बाहर बैठे भी यहाँ पे फ्लैट ख़रीद लेता है, वो बाहर बैठे यहाँ पे घर ख़रीद लेता है, तो वो इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करता था। तो अब जब आपने ये टैक्सेस लगाए हैं तो वो इन्वेस्टर भी डर गया, जो ओवरसीज़ क्लाइंट है वो भी इस टाइम मार्केट से आउट है। और जिन इन्वेस्टर्स ने मार्केट की रियल स्टेट की इंडस्ट्री में पैसा लगाया था वो भी इस टाइम इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि अपनी चीज़ें बेच के मार्केट से निकलना चाहते हैं। अब जब वो चीज़ें अपनी बेचेंगे, पैनिक करेंगे मार्केट को, और मार्केट जो है वो डेफिनेटली नीचे जाएगी और उससे फ़ायदा किसी का भी नहीं होगा। इंडस्ट्री, ये वाली इंडस्ट्री तो तबाह होगी ही होगी। लोगों का जो लाखों लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो उनकी बेरोज़गार होने का ख़तरा भी है और इन्वेस्टर्स को भी जो है इससे प्रॉब्लम होगी और वो अपना पैसा जो है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में नहीं लगाएंगे। अगर मुल्की हालात की बात करें तो डॉलर जो है वो इस टाइम 209-210 पे ट्रेड हो रहा है ओपन मार्केट में। हर चीज़ की कीमतें जो है इस हुकूमत ने आके डबल कर दी हैं। पेट्रोल की कीमतें जो है वो पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पे पहुंचा दी गई हैं। उससे क्या हुआ है कि उससे भी लोगों का जो है वो जीना मुश्किल हो गया, क्योंकि पेट्रोल महंगा होता है तो बहुत सी चीज़ें इससे जुड़ी होती हैं वो सारी महंगी हो जाती हैं। तो इस गवर्नमेंट के पास कोई एज सच पॉलिसी नहीं नज़र आ रही। ये सारी इंडस्ट्रीज़ को तबाह करना चाह रही है और ये नहीं चाहती कि ये मुल्क जो है किसी सही सिमत में जाए। और मैं इस गवर्नमेंट को कहता हूँ कि होश के नाखुन लें, खुदारा इस कौम पे रहम करें, इस कौम पे रहम करें। आप महंगाई का नारा लगा के हुकूमत में आए थे और लगता यही है कि आपका महंगाई से कुछ लेना देना नहीं है। आपका वही, मुझे इरशाद भट्टी की बात याद आ जाती है कि जी माल बचाओ, खाल बचाओ, आल बचाओ। तो बेसिकली इनका मुझे यही इस टाइम लग रहा है कि इनका एक ही जो है वो नारा है कि माल बचाओ, आल बचाओ, खाल बचाओ वाला। इनका कोई भी मुझे ऐसा इकदाम नज़र नहीं आ रहा जो कि इस मुल्क के मफाद में हो, इस मुल्क की कौम की मफाद में हो। रियल स्टेट इंडस्ट्री को तबाही के दहाने पे लेके जाना चाहते हैं। रियल स्टेट इंडस्ट्री में जो है ये इसको कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं दे रहे कि जिसकी वजह से रियल स्टेट इंडस्ट्री से भी टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो। और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कहाँ पे पैसा लगाएं। कॉटन इंडस्ट्री हमारी तबाह हो गई, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जितनी भी थी, हमारा जो दुनिया भर में हमारा कपड़ा मशहूर था, हमारे दुनिया भर में हमारा कपड़ा जाता था, हमारी जीन्स की एक्सपोर्ट होती थी, वो सारी ख़त्म हो गई हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट बेचारा परेशान है, वो यहाँ से पहले ही जो 50% इंडस्ट्रियलिस्ट है यहाँ से इंडस्ट्रीज उठा के बांग्लादेश ले गए। और अब आप जो इकदामात कर रहे हैं उसकी वजह से बहुत से लोगों को परेशानी है, जिसकी वजह से रियल स्टेट इंडस्ट्री तबाह हो रही है। मैं चूँकि बैरियर टाउन रावलपिंडी का काम करता हूँ, यहाँ की मार्केट को देख रहा हूँ, यहाँ की मार्केट भी इस टाइम जो है वो नीचे की तरफ जा रही है और लोग परेशान हैं कि क्या करें, कहाँ जाएँ। और उसकी वजूहात इस गवर्नमेंट का आना और जो महंगाई का नारा लगाना और फिर महंगाई को भूल के जो है वो महंगाई को ट्रिपल कर देना और नैब के कवानीन में तरमीम करके सिर्फ अपनी ज़ात तक को फ़ायदा पहुँचाना, अपनी आल औलाद को फ़ायदा पहुँचाना है। तो खुदारा इस कौम पे रहम करें। ये कौम जो है पहले ही बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुज़र रही है और आप लोग आके फिर जो है ना मज़ीद टैक्सेस लगा के, जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्री चल रही होती है आप लोग उस इंडस्ट्री पे टैक्स लगा के उसको बर्बाद कर देते हैं। अभी फेज़ 8 की जो इस टाइम मार्केट है, कहीं से भी आप जाके पता करें, किसी अच्छे से अच्छे प्लॉट की भी ऑफ़र जो है इस टाइम नहीं आ रही और उसकी वजह यही है कि ज़ालिमाना टैक्स जो है। और इस ज़ालिमाना टैक्स के ख़िलाफ़ इत्तेहाद ग्रुप के जो चेयरमैन हैं और बैरियर टाउन डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन जो हैं चौधरी मुश्ताक साहब, उन्होंने कल एक जो है वो रैली निकाली है बैरियर टाउन से लेके, वो यहाँ से इस्लामाबाद प्रेस क्लब तक गए और वहाँ पे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने जो गवर्नमेंट का ये इकदाम है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज की है। इस टाइम
ओवरऑल पूरी पाकिस्तान में गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हर जगह एहतजाज हो रहे हैं। खुदारा किसी चीज़ को तो बख्श दे, किसी पे तो रहम करें। पेट्रोल आप डेली बढ़ा देते हैं, लोगों को पहले ही ऑलरेडी परेशानियों का सामना है। यहाँ पे रियल एस्टेट इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा लोगों का जो है वो रिस्क वाबस्ता है। लोग यहाँ पे रियल एस्टेट इंडस्ट्री से अपना रोज़गार कमाते हैं। आप सब लोग ये चाहते हैं कि कहीं भी कोई रोज़गार ना कमाए। खुदारा अपने इस इक़दाम का जो है वो जायज़ा लें और इस टैक्स को जो है वो रिवर्स करें। ऑलरेडी लोग काफ़ी टैक्सेस दे रहे हैं और आप क्या चाहते हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो जाए, ये मुल्क बिल्कुल बर्बाद हो जाए। देखिए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री किसी भी जो है वो मुल्क की एक रीढ़ की हड्डी मैं समझता हूँ कि समझी जाती है। जब आपका ओवरसीज़ क्लाइंट यहाँ पे बाहर से डॉलर्स भेज के यहाँ पे पैसे लगा रहा है, तो आपके पास ऑलरेडी जो है अब डॉलर्स क्यों, मुझे देखें, मैं आपको एक बात बता दूँ, 210 रुपये का जो डॉलर का रेट गया है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपके पास डॉलर जो है वो नायाब हो चुका है। लोगों ने डॉलर जो है वो ओवरसीज़ क्लाइंट ने भेजना आपके लिए छोड़ दिया है। इस वजह से जो है वो डॉलर का रेट दिन पर दिन ऊपर जा रहा है। हम एक आम इंसान जो है इस मार्केट को समझ सकते हैं। आप पता नहीं जाहिलों की टीम ऊपर बैठी हुई है जो हुकूमत कर रही है, उनको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही कि ये जो टैक्स आप लेंगे, ये टैक्स जो आपको रियल एस्टेट पे, लोग जब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके पास टैक्स रेवेन्यू जनरेट होगा। ऑलरेडी लोग टैक्स दे रहे हैं, तो आप मज़ीद टैक्सेस लगा के जो है वो इस इंडस्ट्री को भी तबाह करने की तरफ जा रहे हैं। और फेज़ 8 के मार्केट वो जो है वो दिन ब दिन जो है वो नीचे जा रही है। मैं सिर्फ बीइंग फेज़ 8 का डीलर मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल रियल एस्टेट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके बिहाफ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर कोई हुकूमती एहलकार ये वीडियो देखता है या सुनता है तो उसको इस पर सोचना चाहिए कि आप किस तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क को। आप ओवरसीज़ को, चलो वोट का हक तो आपने नहीं दिया, तो क्या आप उनसे ये हक भी छीनना चाहते हैं कि वो अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट ना करें? खुदारा इस पे सोचें। मार्केट जो है ओवरऑल पाकिस्तान में रियल एस्टेट की डाउन जा रही है, इससे फ़ायदा किसी को नहीं है, इससे बहुत से लोगों का नुकसान हो रहा है। जिन लोगों ने रियल एस्टेट में इमरान खान पे ट्रस्ट किया था और रियल एस्टेट में पैसे लगाया था, उनका नुकसान होगा, तो वो इमरान खान का नुकसान नहीं है। आप बेशक इमरान खान से दुश्मनी रखें, पॉलिटिकल दुश्मनी आप इमरान खान से रखें, लेकिन खुदारा लोगों का तो सोचें। लोगों को क्यों बर्बादी के दाने पे लेके जा रहे हैं? आपसे किसी चीज़ पे कंट्रोल ही नहीं हो रहा। इतने आप तजर्बाकार, आपके पास टीम है, आपने 5-5, 6-6 बारियाँ ली हुई हैं, तो खुदारा अपने थोड़ी सी हालत बेहतर करें। इस मुल्क के साथ इतना जुल्म ना करें जितना आप करना चाह रहे हैं। ये ना हो कि ये लोग फिर आपके ख़िलाफ़ जो है ना पूरी कौम इकट्ठी होकर निकल आए। अब सुनने में आ रहा है कि जी पेट्रोल में भी मज़ीद महंगाई जो है वो होने जा रही है, मज़ीद 50-55 रुपये महंगा होना जा रहा है। तो ये खुदारा सोचे, इस कौम के लोगों पे रहम करें। इसमें गरीब बंदा तो पिस जाएगा। वो थोड़ी बहुत रियल एस्टेट इंडस्ट्री चल रही थी, जिससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल रही थी, मज़दूर को मज़दूरी मिल रही थी, बहुत सी इंडस्ट्री जिसके साथ जुड़ी हुई हैं, और आप उसके साथ भी जो है वो आपकी पॉलिसीज़ जो हैं, माशी पॉलिसीज़ जो हैं, मेरे ख़्याल में इस मुल्क के हक़ में नहीं है, इस कौम के लिए ये बेहतर नहीं है। तो इन पे सोचें और खुदारा इस कौम पे रहम करें ताकि ये मुल्क चले, लोगों को फैसिलिटेट करें, लोग पैसा लगाएं, लोग डरे ना। अगर आप इस तरह की पॉलिसीज़ देंगे तो लोग डरेंगे, इस मुल्क में पैसे ही नहीं भेजेंगे ओवरसीज़, तो कैसे चलेगा मुल्क? तो मेरा ये पॉइंट है, हुकूमत पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा रहम करें। बैरियर टाउन की मैं बैरियर टाउन का चौंका काम करता हूँ, यहाँ की मार्केट को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। यहाँ की मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। तो खुदारा इस कौम पे रहम करें, अपने इस ज़ालमाना जो आपने इक़दाम उठाए हैं टैक्सेस की मद में, इनको वापस लें ताकि मार्केट चले और टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का, तमाम उम्मत मुस्लिमा का जो है वो हामी नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।